अब इसका धुएं के लिए चिमनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग सरवाइव कर लेते हैं, धुआं आगे पीछे से निकल जाता है। तो सर्दियों के अंदर जब बारिशें होती हैं तो डेफिनेटली ये सब कुछ खाना वगैरह अंदर ही बनाते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्या चलता है कि यहाँ पे पानी की कमी है और ये दूर से उठा के पानी लेके ये सारा इन्वायरमेंट है जी। क्या हाल है चाचा? बैठे हैं इतना बैठे हैं हाँ। तो तुसा खुद आपू आखिरी बारी कदों गए सो बकरियां लै गए? बकरियां लेकर सारी जिंदगी टूटना ही है हमें। टुट नहीं रहे हो? होना होना ये सच्ची गल है? वो पिछले देशों में होना है। केड़े केड़े इलाके विच होना है? वो पिछले शहर दी जा देसी बकरी है, क्योंकि जंगलों की खुराकें खा के इसने अपना ना, वो कहते हैं ना, जी भाई इधर बैठे जरा। आज केड़ी जगह खलते हैं जी रोए साहब? आज असा केड़ी जगह खलते हैं तो क्या कुछ सका हम खड़े हुए हैं जी कलरा कसगुमा। इस साइड का जनाब तक जाए तो तंदूर है। तंदूरै बिच जनाब इत्थे रोटियां लाइयां जानियां नाल ही जनाब इसमें पर बिजली ना होने की वजह तो इत्थे हत्थ नाल ही जना ग्रैंड मसाला किया जाना। बकरवालां दियां बकरियां रेस्ट कर रही हैं। लो जी तको बकरियां रेस्ट कर रही हैं तो राती ना खाना कितने बजे खाओगे? रात में 7-8 बजे खाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और तुसां अपना यूट्यूब चैनल देखने लगे हो जनाब तफैल भाई। तो अज असां मौजूद हैं जनाब करला ने मकाम पर। कसगुमे तो थोड़ा जा पिछे जनाब एक करला जगह है ना, इतना बकरबाग कबीला जिन्हों को असां मौजूद हैं अज। तो पिछे असें नज़र आवनियां सन झोपड़ियाँ और छप्पर जे नज़र आवने उस। तो इसने अज विजिट कराने तकने जनाब इन्हों की ज़िंदगी किहो जी होनी है और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलो चलने हैं जनाब बकरवाल कबीले को। उस्मानी चौकी की साइड से मीरपुर जा रहे हैं तो बीच वाला अगर आप रास्ता लेते हैं कसगुमे वाला, तो ये कलरा कस है, ठीक है। यहाँ पे ये बकरवाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, इस तरफ कुछ लकड़ी पड़ी हुई है, इस तरफ इनकी झोंपड़ियाँ हैं, ये सामने कुछ बकरे घूम रहे हैं। और चलते हैं देखते हैं कि ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये कुछ गैलन्स पड़े हुए हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ पे पानी की कमी है और ये दूर से उठा के पानी लेके आते हैं। अगर पानी यहाँ पे अवेलेबल हो तो ये गैलन्स ना हो। इस तरफ 2 चूल्हे बने हुए हैं और ये देखिए, ये सारा इन्वायरमेंट है जी। क्या हाल है चाचा? ठीक हो? क्या ना है सोना? सही ना है? अच्छा अच्छा। तो आखा ही क्यों है? फूला पे आखी नजर को नहीं आवना? नहीं नजर आई है, मोतियां पै गए। ये पुराने वक्तों के, पुराने ज़माने के बकरवाल चाचा हैं। चाचा ने सारी ज़िंदगी एडवेंचरस ज़िंदगी गुजारी है अपनी। और चाचा उठोगे थोड़ा? चाचा साईं इनका नाम है। इतने हाँ 15 साल हो गए इतने बैठे हैं इतना बैठे हैं हाँ। तो तुसा खुद आपू आखिरी बारी कदों गए सो बकरियां लै गए? बकरियां लेकर सारी जिंदगी टूटना ही है हमें। टुट नहीं रहे हो? केड़े केड़े इलाके विच गए हो? वो पिछले केलदार गया वो नखरूदार उधर फिरना दे। ठीक है। और भाई कितनी बकरियां उस जमाने विच रखी हैं इसने? बकरियां 100-200 बकरियां होनी 100-200 बकरी होनी सी। जी। ते मी ये दसो कि 200 बकरी लै गए, जंगलां भी जाने सो, पहाड़ां भी जाने सो, कदे कोई शेर चीता हमला नहीं किता? नहीं हमें कसा चीज तो खुदा नहीं दसती। ठीक है जी अच्छा। मी ये गल दसो, जी हाँ, एक चीज होनी है बन बुड्ढा। तो क्या झूठ नहीं मारना मैं काहे से ऐसी गलत चीज में कोई नहीं ते तक बन बुड्ढा होना है कि कोई नहीं होना? होना होना ये सच्ची गल है? वो पिछले देशों में होना है। केड़े केड़े इलाके विच होना है? वो पिछले शहर दी दार उधर होना है जंगलों में। अच्छा, बड़े बन बुड्ढा होना है। जी
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ जी ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣੇ ਸੋ हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰ ਆਪੂ मिगी थे 10-12 साल हो गए ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੋ मैंने फिर रोड़ी ना। ਤੁਰ ਨਾ ਸਕੇ हाँ। कितनी उम्र हो गई है उम्र बड़ी हो गई यार 47 नहीं गजोरी में कोई याद नहीं। अच्छा उसकी पैदाइश हो ठीक है इसका मतलब सारी उम्र 90 साल होगी होगी 90-80 साल हो गए 80-90 साल होगी है जी। ठीक है तो क्या खुराका खाने हो कोई भी ना खाने बस ये रोटी चाहे जो मकदर बिछवाया खाई खा लेने हो तो कदे अपनी बकरी जबा नहीं की थी नहीं ऐसा दबा खाएगा दबा हुई तो खा छोड़ने अच्छा और ऐसा गलत काम नहीं किया। कोई बीमार बकरी हुआ है बीमार बस तो खा लेने हो खा ले ठीक है अब ये चाचा बूढ़े हो चुके हैं अब जो इन चाचा के जो बच्चे हैं ना वो बड़े बड़े पहाड़ों में जाते हैं गर्मियों के सीज़न में क्योंकि इनकी बकरियां जो है नहीं है वो इस सीज़न के अंदर यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती। यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इस वजह से बकरियां सरवाइव नहीं कर सकती इनके बच्चे लेके चले जाते हैं। बच्चे कब आ रहे हैं वापस आ जा रहे हैं पार पुणे आ गए वापस जी। तो कितनी बकरियां लाया गए सन बकरियाँ 200 थी 200 बकरी लाया गए सन जी। तो कितने अरसे बाद वापस आ रहे हैं कोई 5-6 महीने बाद आ गए बैसाख में गए ठीक है जी। तो कुत्ते रखे ने कुत्ते भी 2 कसम पता नहीं मैं नहीं पता तो आपू इतने कार को नहीं रखे कुत्ते इधर कोई नहीं। इतने कार कुत्ते को नहीं रखे हाँ। ठीक है चाचा ये तमूड़ियाँ कहाँ से आई हैं ये इतनी उड़ी हैं मुर्गियाँ अंदर बाहर जा पकड़ गई हैं। तो ये अंदर किस तरह रसो अंदर रात्रि नहीं जाने रात्रि से बाहर से हैं। अच्छा ये अंदर लड़ जानी है लड़ जा रही है जी। ठीक है तो नहीं कितने बन बूटे नुकसान नहीं किया नहीं बकरियाँ कोई नुकसान नहीं। हाँ अल्लाह ताला है रब है सब लाना सब रब है कोई नहीं। तो बन बूटा को नहीं होना बलबूटा भी मुँह नहीं है। बहुत होने जी भाई इधर बैठे जरा ये देखें हम जा रहे हैं इधर बकरवाल कबीले से और ये देखें एक सामने बड़ी ज़बरदस्त ना झोंपड़ी बनाई है तो नाल ही जनाब इधर सारे रोहित साहब खलते तो इन्हों को पूछांगे जनाब अस अज केड़ी जगह खलते हैं जी रोहित साहब अज अस केड़ी जगह खलते हैं तो क्या कुछ सरकार हम खड़े हुए हैं जी कलरा कसगुमा कलरा में ये चौकी समानी से जब आप मीरपुर की साइड पे जाते हैं तो ये एक बड़ा फेमस मशहूर कस है तो यहाँ पे ये बकरवालों का डेरा है यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं तो आज हम इनकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने यहाँ पे आए हैं। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त मकान है कि इन्होंने छप्पर नुमा बनाया हुआ है और इधर तक को जनाब चले आना इधर गैलना पानी भी पई हैं तो जनाब तको ये पानी बड़े दूर तो लैके आ रहे हैं क्योंकि इत्थै करीब तरीब नलका नहीं है तो तको जनाब बेहतरीन चले आना माशाल्लाह जी इत्थै बड़ा सोहना चूल्हा है जनाब एक साइड का जनाब हंडी शंडी पकनी है चूल्हे ने इस साइड का जनाब तक्या जाए तो तंदूर है तंदूरै बिच जनाब इत्थै रोटियां लाइयां जानियां नाल ही जनाब इसमें पर हंडी भी पकाई जानी है तो ये जनाब दो चीज़ां बस इस्तेमाल होना इधर खाली हंडी पकाई जानी है इत्थै जनाब अग स्टोर की जानी है जी जगह है इस अग स्टोर की जानी है सर्दियों वास्ते यानी कि अग सेकने वास्ते ये इस्तेमाल होनी है तो इधर जनाब देखा जाए तो यह लंगरी है जनाब सिर बटा इस कियां कि इत्थै ग्राइंडर बिजली ना होने की वजह तो इत्थै हत्थ नाल ही जना ग्रैंड मसाला किया जाना चटनी बनाई जानी है इस रिच नुकसान करना है या शेर रिच भी नुकसान करना है सी भी नुकसान करना है कि कई चीज़ की तकसान अच्छा तो अगर कोई रिच वगैरह आ जाए तो फिर क्या कोई तरीका होना है रिच आ जाए तो रिच की बट्टी छुट्टी मारे ना डंडोला किया इस कलमे ने लिया ना रिच नस जाना नस जाना है
इस कलमे ने नियाला बंदे ने नेड़े कोई चीज़ नहीं आनी। ते कदे कोई नुकसान कीता है? अरे कदे कोई डांग शांग नहीं मारी रिछे की? मैं डांग शांग संग अच्छा, पत्थर शत्थर मार रहे हो? तो जो डंड रोला की जाना ते कुत्ते भी मगर जाने? कुत्ते मगो जाने। ते कुत्ते ज्यादा ताकतवर होने, रिच ताकतवर होने? रेत बड़ा ताकत वाली चीज़ है। रेत साकार कर दे बखी की पकड़ा ना गोश्ती पकड़ के फेंका वो नके वो अगे जाए लग इतना ताकत है? इतने ताकत वाली। ठीक है। तो रीच जो है ना इन बकरवालों के लिए एक चाचा तपे में ये देखें बकरियां आ रही हैं। कलर की आई थी पहले बकरियां, अब ये काले कलर की बकरियां आ गई हैं। ये सब बकरवाली बकरियां। इनके रेट जो होते हैं ये अच्छे खासे रेट होते हैं इनके। बकरवाल बकरियां रेस्ट कर रही हैं, फिर रेस्ट कर गए फिर दोबारा निकल जा सन उधर। 3 किलो गोश्त की बहुत है कढ़ाई बनाने के लिए। और इधर चेक करें जी, ये था एक पत्थर वाला मकान होना सी, ये टुट भज गया। ऐ चेक करो ये जनाब पुराने वक्त ने मकान था होना सा टैप ये मकान, इस मकान तो मूड़ियाँ बहुत हैं, लिहाजा अस उधर जा सकने। दी बकरी ना जाए लो जी अच्छा आ गए। ये मेरी ज़्यादा काट रही है। मैं चौधरी ने कप मैं थोड़ी हुई है ले लो इसमें बहुत मजे नहीं बनी असा वास्ती बनाई है ना जी, बहुत मजे नहीं चाह शुक्र अल्लाह ने ना बोए जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ सामान रखने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। ये छोटा बेटा है इनका और ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है। अब इसका धुएं के लिए चिमनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग सरवाइव कर लेते हैं, धुआं आगे पीछे से निकल जाता है। तो सर्दियों के अंदर जब बारिशें होती हैं तो डेफिनेटली ये सब कुछ खाना वगैरह अंदर ही बनाते हैं। यहाँ पे देखें ये कितने सलीके से अलमारियाँ पड़ी हुई हैं और कितने अच्छे तरीके से, कितने मज़े से इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे ये पानी का सामान रखा हुआ है। नीचे देखें थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना बजरी है पड़ी हुई, ताकि ये गीली मट्टी गीली ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने ये सारा कुछ रखा हुआ है। तो इस तरफ देखें ये एक लाइट लगी हुई है सोलर, ये सोलर से जलती है तो कमरा रोशन हो जाता है। तो दैट्स इट, ये थी जी इनकी ज़िंदगी घर की और सुकून से रह रहे हैं। तो मेरे हाल में इनकी छत बिल्कुल भी टपकती नहीं, इस तरीके से उन्होंने ये बनाया होता है कि पानी बिल्कुल भी नीचे